अस्सलाम वालेकुम अलुम्मा टीवी में खुशामदीद। नाजरीन, आज का पहला न्यूज अपडेट निकल के आता है अफगानिस्तान से, जहां पर तालिबान के तर्जुमान ने कहा है कि अमेरिका के पास अब भी 1 महीने का टाइम है कि वो अफगानिस्तान छोड़ दे और निकल जाए यहाँ से, वरना हम फिर फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। नाजरीन, दोहा मुआहदे के बाद तालिबान ने पूरी 14 महीने अमेरिकियों पर हमले नहीं किए और उनका ख्याल था कि अमेरिका यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से बाइडन की हुकूमत आई और उन्होंने इस फैसले पर नजरसानी का हुक्म दिया, क्योंकि उनको लगता था कि जिस मकसद के लिए हम आए थे वो तो हमने पूरा नहीं किया, क्योंकि वो तो आए अलकायदा को खत्म करने थे, लेकिन उन्होंने अलकायदा अभी तक खत्म नहीं की और उल्टा तालिबान पर इल्जाम लगा दिया कि वो अलकायदा से मिलकर काम करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मकसद उनका ये था कि अफगानिस्तान से इस्लामी हुकूमत का सफाया करे, और वो भी उन्होंने अचीव नहीं किया। तो इस पर बाइडन को लगता है कि अगर हम यहाँ से ऐसे निकल जाते हैं तो दुनिया हम कैसे पेश कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की ये कुल्ली शिकस्त तस्लीम की जाएगी और ये अमेरिका की बड़ी कमजोरी भी होगी। 1000 अरब तक डॉलर्स उन्होंने अफगानिस्तान में बर्बाद किए, लेकिन हासिल किया उल्टा तालिबान को मुस्तहकम किया और सियासी तौर पर तालिबान को मजबूत किया। और अगली बार अगर कोई अफगानिस्तान पर हमला करना चाहे तो उन्हें 1000 बार सोचना होगा, क्योंकि अंग्रेज और रूस तो पहले से जानते थे, लेकिन अमेरिका को यह गलत फहमी हुई कि हम अफगानिस्तान में अपनी कठपुतली हुकूमत बनाएंगे और काले झंडों वाले यहाँ से मिट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाजरीन, आप इस हवाले से क्या कहते हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। नाजरीन, आज का दूसरा न्यूज अपडेट निकल के आता है सऊदी अरबिया से, जहां पर सऊदी ने हूसी बागियों की तरफ मुतअद्दिद मिसाइल फायर किए हैं, जिससे 6 लोग जख्मी हुए हैं। सोर्सेज के मुताबिक यमन का दारुल हुकूमत और सलीब पोर्ट सऊदी के हमलों का निशाना बने हैं। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि सऊदी ने सलीब पोर्ट पर हमले किए हैं और एक फूड प्रोडक्शन कंपनी भी हिट हुई है। नाजरीन, पिछले हफ्तों में यमन के हूसी बागियों ने सऊदी पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में बहुत इजाफा किया और सऊदी के मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल दागे, जिनमें से अक्सर सऊदी ने हवा में तबाह कर दिए, लेकिन कुछ उनमें से तेल की फैक्ट्रीज पर लगे और सऊदी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जिससे आज सऊदी ने भी यमन पर कुछ मिसाइल हमले किए हैं और शायद वो अपने नुकसान का बदला लेना चाहते थे। नाजरीन, इस जंग ने यमन को एक बड़ी गुर्बत में धकेल दिया है, जिसमें 80% से ज्यादा आवाम गैर मुल्की ऐड पर गुजारा करते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 30 लाख बनती है। 6 साल इस जंग में हजारों लोग हलाक हुए हैं, लेकिन अभी तक इस जंग का कोई हल नहीं निकला और अब सऊदी ने एक बार फिर यमन पर हमले स्टार्ट किए हैं। तो ये जंग कहाँ जाके खत्म होगी और ये और कितने जाने चैन लेगा, इसका फैसला सऊदी और हूसी बागियों ने करना है, क्योंकि हूसी बागियों ने पिछले हफ्तों में हमलों में रिकॉर्ड इजाफा किया है। हालांकि इन्हें ये नहीं करने चाहिए और अपने तरक्की के बारे में इन्हें सोचना चाहिए। नाजरीन, आज का तीसरा न्यूज अपडेट निकल के आता है बांग्लादेश से, जहां पर रोहिंग्या मुसलमानों के कैंप्स में एक खतरनाक आग भड़क उठी है, जिसने सैकड़ों खेमों को जला दिया है और सेहत के मराकज को भी जला दिए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक कोई जख्मी या हलाकत तो रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन इसने वहां के लोगों का बड़ा नुकसान कर दिया है। ये कैंप्स चूंकि पहाड़ों पर है, इसलिए यहाँ आग बुझाना बहुत मुश्किल होता है और फायर ट्रक्स भी वहाँ नहीं पहुँच सकती, और इसके अलावा वहाँ पर पानी भी इतना नहीं था कि इससे आग बुझा थे। यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूजी एजेंसी के तर्जुमान ने कहा है कि फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीम्स वहां पर बर वक्त पहुंचे और आग पर काबू पा लिया और आग को मजीद खेमों तक पहुंचने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि आग से मुतासिरीन के खेमे, सेहत के मराकज और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स जल गए हैं। मुकामी लोगों ने अल जजीरा को बताया कि जब आग लगी तो हमने खुद इस पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत जल्द फैल गया, जो हमारी बस से निकल गया। वहाँ के एडिशनल कमिश्नर ने कहा कि जब हमें रिपोर्ट मिल गई तो हमने जल्दी जवाब दिया और आग पर काबू पा लिया गया। नाजरीन, अगर आप रोजाना की बुनियाद पर पूरी दुनिया से बड़े खबरें देखना चाहते हैं तो अल उम्मा टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।